त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात के खिलाफ नांदेड़ में 12 नवंबर जुमा के रोज़ एहतजाजन मुनक़दा जलसे के अख्तिताम पर हुए पथराव और कशीदगी के वाक़यात के मामले में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस मामले में पुलिस ने शहर के अलग अलग 4 पुलिस स्टेशनों में 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। पथराव की वारदात में मुलविस मुलजमीन की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने अलग अलग तफ्तीशी टीमें तश्कील दी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 34 अफराद को गिरफ्तार किया है और मजीद कुछ लोगों की गिरफ्तारी के इम्कानात है। इस मामले में आज इतवारा पुलिस स्टेशन हुदूद के एडिशनल एसपी नीलेश मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस की जानिब से की गई गिरफ्तारियों की तफसीलात बताई और साथ ही उन्होंने शहर में अमन व अमान की बहाली को मुमकिन बनाए रखने के लिए लोगों से सब्र तहम्मुल से काम लेने और गलत अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज वीडियोज और तस्वीरें शेयर करने वाले अफराद पर भी कड़ी निगरानी रखने की बात की। 16 नवंबर को हिंदू तंजीमों की जानिब से निकाले जा रहे एहतजाजी मोर्चे के बारे में पूछे गए सवाल पर एडिशनल एसपी ने कहा कि इस मामले में भी पुलिस मालूमात जमा कर रही है और जरूरत पड़ने पर मुतल्लिका अफराद पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज बांधव के मार्फत जो धरने आंदोलन किया था, उसमें जो घटना घटी उसमें कुल मिलाकर 4 एफआईआर जो है नांदेड़ ज़िले में पुलिस स्टेशन इतवारा, पुलिस स्टेशन वजीराबाद, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर और नांदेड़ ग्रामीण में दाखिल हुए थे। वो 4 गुने में अब तक 34 लोगों को अरेस्ट किया है और जो बाकी के फरार है उनको अरेस्ट करने के लिए कुल मिलाकर 6 टीम अभी भी सर्च कर रही है और जल्द ही वो बाकी के जो फरार लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। और इनमें जो शामिल हुए थे वो सब फुटेज और सीसीटीवी का जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो वेरीफाई करके बाकी लोगों को भी निष्पन्न करके उसमें कायदेशीर कार्रवाई जो है की जाएगी। सर, सोशल मीडिया में कुछ इस बात को लेकर रूमर्स फैला रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग अलग जगह के पोस्ट भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या विशेष? सोशल मीडिया में जो अफवाहें चल रही है उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो सोशल मीडिया सेल है, हमारा साइबर सेल है, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। पुलिस निरीक्षक नितिन काशीकर और उनके अधिकारी और अमलदार जो है कंटिन्यूसली जो अलग अलग ग्रुप है ज़िले के वो मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें जो हमको सस्पेक्टेड न्यूज़ मिल रहे हैं उसको वेरीफाई करके आगे की कायदेशीर कार्रवाई की जा रही है। और एक आपके माध्यम से मैं नांदेड़ के सभी तमाम पब्लिक सामान्य जनता को यही एक आह्वान करता हूँ कि जो गलत अफवाहें जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ऊपर ध्यान न दें। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो नज़दीक का पुलिस स्टेशन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरे जो अधिकारी जो है उनको भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। वो वेरीफाई करके उनके ऊपर भी आगे की जो है कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो गुने दाखिल हो टोटल 4 गुने जो दाखिल हो गए हैं तो उनके गुने के ऊपर अपने नांदेड़ रेंज के डीआईजी सर तांबोली सर और पुलिस अधीक्षक सेवाले सर कंटिन्यूसली मॉनिटर करके जो बाकी के सभी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, हम लोगों को कंटिन्यूसली मार्गदर्शन कर रहे हैं और जो भी फरार है उनको भी सर्च करके जो टीम द्वारा अटक किया जाएगा। और जो है सीसीटीवी और जो फुटेज है हमारे पास वो वेरीफाई करके जो अन्य इनमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी कड़क कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। जो गुने दाखिल हो गए हैं उनके अंदर भी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया जाएगा वो कायदे के हिसाब से कलम लगाए हैं और उनका भी रिकवरी का जो है प्रोसेस आगे की कार्रवाई जो है वो भी करने वाले हैं। सर, अभी तक कितने मामले दर्ज हुए हैं? 4 पुलिस स्टेशन 3 पुलिस स्टेशन में जो है उनमें वो कायदा का जो है कलम तीनों पुलिस स्टेशन में लगाया है और जो भी नुकसान हो गया है पब्लिक प्रॉपर्टी रहेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगी, उनका पूरा डिटेल निकाल के आगे की कायदेशीर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, शुक्रवार की घटना के निषेध में 16 नवंबर को ऐसा बड़ा मोर्चा निकालने की भी पोस्ट चल रही है सोशल मीडिया पर, इस तरह की सोशल मीडिया में वो चल रहा है, लेकिन उसको वेरीफाई करके उसके जो आगे की कार्रवाई जो है
पुलिस प्रशासन मार्फत की जाएगी। हिंदू Thank you. संगठन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है कि मंगलवार को है तो बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा। तो उसका वेरीफाई करके पुलिस प्रशासन जो है आगे की जो है कारवाई करेंगी। नांदेड जिल्ह्यामध्ये 12 तारखेला जे त्रिपुराच्या धर्तीवर मुस्लिम समाजामार्फत जे धरणे आंदोलन करण्यात आले होतं त्या अनुषंगाने जे पुढं हिंसाचाराची घटना घडली त्यामध्ये पोलीस स्टेशन इतवारा, पोलीस स्टेशन वजीराबाद, पोलीस स्टेशन शिवाजीनगर आणि पोलीस स्टेशन नांदेड ग्रामीण या ठिकाणी 4 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते। त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण आत्तापर्यंत जे आहेत 34 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत आणि जे इतर फरार आहेत त्यांच्या अटकेसाठी आत्तापर्यंत जे आहेत 6 टीम कार्यरत आहेत आणि जे फरार आरोपी आहेत त्यांना देखील तात्काळ अटक करून माननीय न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार आहे आणि यामध्ये ज्यांनी असामाजिक तत्वांनी जे ही कृती घडलेली आहे त्यावरती बिलकुल कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल। पोलीस प्रशासन जे आहे त्यांच्यावर देखील नक्कीच कडक कारवाई करण्यात येणार आहे आणि सामान्य जनतेला जे आहेत विशेष करून जे यंग जनरेशन आहे त्यांना पोलीस प्रशासनातर्फे हीच विनंती राहील किंवा आव्हान राहील की अशा प्रकारच्या घटना ज्या आहेत चुकीच्या आहेत त्या चुकीच्या घटनांमध्ये यामध्ये आल्यानंतर जे आहे पूर्ण आयुष्याचं जे आहे त्या ठिकाणी नुकसान होतं। गुन्हे दाखल झाल्यानंतर जे आहे पूर्ण नोकरी असेल किंवा इतर प्रत्येक ठिकाणी अडचणी निर्माण होतात। त्यामुळं सर्व सामान्य जनतेला त्या विशेष करून तरुण पिढीला एक पोलीस प्रशासन नांदेड पोलीस प्रशासनातर्फे एक आवाहन करण्यात येत आहे की अशा घटनांमध्ये सहभागी होऊ नका। जे कायदेशीर कारवाई झाल्यानंतर जे आहे तुम्ही आणि तुमचे कुटुंबीय त्या ठिकाणी अडचणीत येतात। त्यामुळं अशा घटना ज्या आहेत त्या करणंही चुकीचं आहे आणि त्यामध्ये सामील होणं देखील चुकीचं आहे। हेच पोलीस प्रशासनातर्फे या ठिकाणी आवाहन करण्यात येत आहे। सर, याच्यामध्ये ज्या लोकांनी दंगा केला, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केलंय, वैयक्तिक मालमत्तेचं नुकसान केलंय, त्यात जो कायदा नवीन आलेला आहे त्यानुसार भरपाई करून घेणार आहात का? अगदी बरोबर आहे। त्यामध्ये सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान कायद्याचे जे आहे कलम पोलीस स्टेशन इतवारा त्याचप्रमाणे शिवाजीनगर आणि वजीराबाद या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे आणि त्यांच्या जे आहे भरपाईच्या अनुषंगाने देखील पुढील कायदेशीर कारवाई नक्कीच करण्यात येणार आहे। सर, सोशल मीडियावरती काही पोस्ट फिरतायत, काही बनावट व्हिडिओ किंवा आहे तर त्यांच्यावरती सायबर सेलची काय नजर काय कारवाई? त्यांच्यावरती देखील आमचं जे सायबर सेल आहे त्या सायबर सेलचे पोलीस निरीक्षक नितीन काशीकर आणि त्यांचा इतर PSI आणि अंमलदार यांच्या मार्फतीने आपल्या जिल्ह्यातील सर्व सोशल मीडिया ग्रुप आहेत त्यांच्यावरती कंटिन्युअसली निगराणी चालू आहे। त्याच्यामध्ये जे संशयास्पद आढळतं आहे तर त्यांना तात्काळ व्हेरीफाय करण्यात येत आहे। ज्या चुकीचे मेसेज किंवा इतर अफवा पसरत आहेत त्या देखील मॉनिटरिंग करणं चालू आहे आणि सर्व जनतेला या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे अफवा वगैरे पसरत असतील त्याच्यावरती विश्वास न ठेवता पोलीस प्रशासन जे आहे कायदेशीर कारवाई करत आहे। या सर्व कारवाईवरती नांदेड रेंजचे जे आहेत माननीय पोलीस उपमहानिरीक्षक निसार तांबोळी सर, त्याचप्रमाणे पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे सर हे देखील कंटिन्युअसली लक्ष ठेवून आहेत आणि वेळोवेळी त्यांच्यामार्फत जे आहे खालील जे आहेत अधिकाऱ्यांना जे आहेत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे आणि निश्चितच या आपल्या मीडियामार्फत मी परत एकदा नांदेड जिल्ह्यातील सर्व सामान्य जनतेला आवाहन करतो की आपण शांतता राखा, पोलीस प्रशासनास सहकार्य करा, कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि जर काय अडचण असेल तर संबंधित पोलीस स्टेशन आहे किंवा जे अधिकारी आहेत त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून खात्री करून करू शकता आणि त्यामध्ये अफवांवर विश्वास ठेवून त्याच्यातून दुसरी जी आहे